अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस सलीम। आज एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बड़ी ही हैरान कुन सूरत हाल सामने आई है। वो ये आई है कि नवाज़ शरीफ के वीज़ा की जो दरख्वास्त थी, जो वो चाहते थे कि उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए, यानी कि वीज़े में तोसी मिल जाए, वो जब से रद्द हुई है बरतानिया के होम मिनिस्टर ने या होम डिपार्टमेंट कह लें, उन्होंने जो रद्द की है, उसके बाद ये बड़ी ही हैरान कुन सूरत हाल थी शरीफ ख़ानदान के लिए कि ये ख़बर लीक कैसे हो गई। हमने तो बड़ी कोशिश की थी, यहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं लंदन में, उनको खाने भी खिलाए जाते हैं और बहुत सारा मामलात हैं, नवाजा जाता है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। सबको पता है कि शरीफ ख़ानदान अपने पास उसी सहाफ़ी को भटकने देता है जो उनके गुन गाए, जो उनकी वाह वाह करे और कोई ऐसा सवाल ना कर दे जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स पर कोई आंच आ जाए या मसला खड़ा हो जाए। इसलिए हमने देखा है कि लंदन से जो भी सहाफ़ी नवाज़ शरीफ के इर्द गिर्द हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं, वो हमेशा नवाज़ शरीफ के गुन गा रहे होते हैं, उनकी गोद में बैठ के फीडर लेकर बातें कर रहे होते हैं और कौम को बता रहे होते हैं कि नवाज़ शरीफ यहाँ पर आपके बयानी की जंग लड़ रहा है। लेकिन असल ख़बर की तरफ आते हैं नाज़रीन कराम कि ये मसला पैदा हो गया शरीफ ख़ानदान के लिए, ख़ुद मरियम नवाज़ के लिए यहाँ पाकिस्तान में भी, कि ये ख़बर हमने बहुत कोशिश की, छुपाई थी कि ये ख़बर बाहर ना निकले। ये ख़बर बाहर निकल कैसे आई? अब आपको पता है कि एक दरख्वास्त दी हुई है और वो बरतानिया के होम डिपार्टमेंट से वो ख़बर बाहर आ जाती है। ये लीक किसने की है, इसके ऊपर आखिरकार इसहाक डार बोले हैं। और आपको ये मैं नाज़रीन बताता चलूँ कि ये ख़बर जब ब्रेक की गई थी पाकिस्तान में कि नवाज़ शरीफ के वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, तो ये ख़बर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो सहाफ़ी थे उन्होंने ब्रेक की थी, जो इस्लामाबाद में रहते थे। सबसे पहले जो जियो ने ये ख़बर ब्रेक की थी और उन्होंने ये जो ख़बर ब्रेक की थी ये एजाज़ सैयद के थ्रू ब्रेक की थी। और आपको पता है कि एजाज़ सैयद इस्लामाबाद में ही रहते हैं और वो इस्लामाबाद में ही काम करते हैं। उसके बाद ARY न्यूज़, फिर समा TV और फिर सोहन चलता गया का मामला, और सबको फिर ये बात समझ आ गई कि हाँ वाकई उनकी दरख्वास्त मुस्तरद होगी। ये देखें कि ये बड़ा एक मामला था कि आप जिस शहर में या जिस कंट्री में हो, वहाँ का रिपोर्टर वहाँ की ख़बर रिपोर्ट करता है और वो देता है। अगर वो ख़बर वो ना दे, कोई और शहर का बंदा दे दे, तो वो जो सहाफ़ी होता है वो एहतजाज करता है कि जी आपने मेरे शहर की ख़बर दे दी है और आपने उस सहाफ़ी के नाम से चला दी है। इसके ऊपर बड़ा फड्डा चलता है क्योंकि जो न्यूज़ रूम में बैठते हैं लोग, उन्हें इस चीज़ का बड़ा ही बाखूबी अंदाज़ा है और वो इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मामला हुआ कि ख़बर इस्लामाबाद से जब ब्रेक की गई तो शरीफ ख़ानदान के लिए तो आफत टूट पड़ी। मरियम औरंगज़ेब को ये बात फिर तस्दीक करनी पड़ी इस बात की, क्योंकि जियो TV उनका पसंदीदा चैनल जो है वो ये ख़बर देख चुका था। तो उन्होंने कहा जी वाकई ये दरख्वास्त मुस्तरद होगी। अब पूरा शरीफ माफिया इस चीज़ की तह में लग गया कि जनाब ये ख़बर कैसे लीक की गई। अब समझ नहीं आ रहा था कि अब ये भाइयों पे, जो आपको पता है कि बैजेस वाले भाई हैं, उनके ऊपर ये मामला डाल दिया जाए। अब कोई सबूत भी नहीं था, उनके ऊपर डालना नहीं चाहते थे। अब जब इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू की तो एक हैरान को उन्होंने बात की जो मुझे बड़ा उस पर हंसी आई। उन्होंने कहा कि जी ये अज़दवाजी ज़िंदगी का फ़ायदा उठाया गया है और अज़दवाजी ज़िंदगी से मुराद उन्होंने ये ली है कि इमरान खान साहब की जो एक शादी हुई थी जमामा से, और आपको पता है कि वो रिलेशन कायम नहीं रह सका, लेकिन अभी तक एक दूसरे के दरमियान एक तकद्दुस का जो एक रिश्ता है वो कायम है। और कभी हमने नहीं सुना कि जमामा ने इमरान खान साहब के बारे में कोई बुरी बात कही हो, और ना ही हमने इमरान खान साहब का कोई ऐसा बयान देखा है जिसमें उन्होंने जमामा को बुरा भला कहते देखा, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हुए देखा है। और जमामा ने इमरान खान साहब की ये मदद भी की थी, जो मनी ट्रायल थी वो देने में। बड़ा ही एक तकद्दुस का रिश्ता है। अब इसके ऊपर उन्होंने कीचड़ उछलना शुरू कर दिया कि ये ख़बर जो है अज़दवाजी रिश्ते से ली गई है, और ये वो रिश्ता बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि ये जमामा ने जो है वो ख़बर लीक की है, इमरान खान साहब के साथियों को दी है, और फिर यहाँ से ये मामला आगे चल पड़ा। हालांकि इसमें ज़रा बराबर भी कोई भी इसमें सदाकत नहीं है। और ये इसहाक डार जो यहाँ का मफरूर मुजरम है, जो पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश करके भाग गया और अब बिल्कुल सही सलामत है, वहाँ सड़कों पे दौड़ लगा रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं पहुँचता और वहाँ पे बैठ के ये इल्ज़ाम तराशा कर रहा है कि जनाब ये मामला जो है अज़दवाजी रिश्ते की वजह से ख़राब हुआ और ये सारा मामला लीक हो गया अज़दवाजी रिश्ते की वजह से, उसकी ताल्लुकात की वजह से, और मामला आ गया मीडिया में। लेकिन हमने जब ये चेक किया तो सहाफ़ी, आपको पता है, ख़बर कहीं ना कहीं से निकाल लेता है। ये ख़बर 3 दिन पहले
मैंने पहले भी बताया था कि फैसल वाउडा के पास थी। फैसल वाउडा ने ट्वीट की थी, उसके ऊपर सारे मीडिया के लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ठट्टे उड़ा रहे थे कि ये ऐसी जाली बस बात है, ऐसी फैसल वाउडा ने ट्वीट डाल दिया। लेकिन बाद में उसको कन्फर्म किया। अब देखें कि एक मिनिस्टर के पास ये खबर आ सकती है तो सहाफ़ी के पास पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि हर किसी के सोर्स होते हैं और ताल्लुकात होते हैं। हो सकता है कि बरतानिया में भी कुछ ऐसे दोस्त बैठे हों, कुछ लोगों के, जो होम डिपार्टमेंट तक पहुंचते हों और वहाँ तक ये बात पहुँच गई हो। लेकिन ये इमरान खान साहब की ज़ात पे और इधर लेके आना, आप देखें कि कितना एक सेटबैक है। लेकिन अब इसके मामले की जो तहकीकात हैं वो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स भी कर रहे हैं कि वहाँ पे जो लंदन में सहाफ़ी हमने जो रखे हुए हैं उनको तनख्वाहें देते हैं, वो एक ख़बर तक नहीं दे सकते। वो जो ख़बर थी असल, वो नवाज शरीफ का बयान तो भेज देते हैं, वो नवाज शरीफ के चलने फिरने की, पोलो मैच देखने की तस्वीरें तो डाल देते हैं, लेकिन जो असल ख़बर थी वो फाइल नहीं करते, उस तक नहीं पहुँचते। इनका एहतसाब किया जाए, इनसे पूछा जाए कि आप लोग या तो शामिल हो कि आपने ख़बर नहीं देनी, या फिर कोई और वजह है वो बता दी जाए। ये इस्लामाबाद से जो ब्रेक हुई है ये बड़ा सेटबैक था लंदन के रिपोर्टर्स के लिए, और उनके लिए एक डूब मरने का मकाम भी था कि उनके शहर की खबर इस्लामाबाद के लोगों ने दी है। और ये सहाफ़ियों का क्रेडिट है, एजाज़ सईद साहब का क्रेडिट है, हम उन्हें देते हैं। और उन्होंने एक अच्छी ख़बर ब्रेक की और पूरे पाकिस्तान को दी। उसके बाद फिर आगे मामला चल निकला। अब एक और बात है, 2 सहाफ़ी दिन दहाड़े गायब हुए हैं या अगवा किए गए हैं या उठाए गए हैं, ये सारा मामला था। एक तो हामिद मीर के भाई आमिर मीर का, और वो गूगली न्यूज़ एक चैनल है वो चलाते हैं। उसके बाद इमरान शफ़कत हैं, वो उठाए गए हैं और वो भी यूट्यूब पे अपना चैनल उन्होंने बनाया हुआ है और वहाँ पे बैठ के वो तबसरा करते हैं। इन दोनों सहाफ़ियों को उठाए जाने के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये बातें ज़ेर गर्दिश आ गई कि इनको भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या एजेंसियों ने पाकिस्तान की उठाया है और कहा कि जो नामालूम अफराद हैं, यूँ हैं, फ़लान है, ठीक है। लेकिन बाद में कहानी खुल के ये सामने आई और 2 घंटे बाद ही सारी कहानी आ गई कि जो आमिर मीर थे, हामिद मीर के भाई, वो पाकिस्तान पोस्ट जो है, मुराद सईद, इनके ऊपर HBL के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कोई 7-8 अरब रुपए की करप्शन का, कि कोई इनका दस्तखत हुए हैं और वहाँ पे ये सारा मामला झूठ बोला गया था, यानी कि एक इल्ज़ाम तराशी की गई थी। उसके ऊपर पाकिस्तान पोस्ट ने इनके ऊपर FIA साइबर विंग है जो लाहौर का, उन्हें कहा कि आप कार्रवाई करें। इसके बाद इमरान शफ़कत जो हैं वो मुसलसल इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के बारे में और जादू टोने की बातें कर रहे थे, और मुसलसल उनका जाकर चैनल देखें, फ़ौज के हवाले से वो चीज़ें जो है वो पोर्ट्रेट कर रहे थे कि फ़ौज सारा कुछ करा रही है, ये करा रही है, वो करा रही है। इनडायरेक्टली वो तनकीद कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज का लेना देना भी नहीं है। हर काम में फ़ौज को घुसा देते थे, जैसे नवाज शरीफ करते हैं। इस तरह से हर इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाया जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उनको बीच में घुसाया जाता था। तो वो बुशरा बीबी के ऊपर उन्होंने बहुत सारी जादू टोने की बातें की और बड़ी ही घटिया बिलो द बेल्ट वो उन्होंने बातें की। उसके ऊपर उन्हें उठाया गया था। उसके बाद उन्हें बुलाया और उन्हें ले गए और तफ्तीश की, मोबाइल का रिकॉर्ड लिया, और फिर FIA ने जो लाहौर विंग है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने कहा कि हमने उठाया था, इस वजह से उठाया था, हमें तफ्तीश की है, मज़ीद हमें तफ्तीश की ज़रूरत पड़ी, हम फिर उठाएँगे। लेकिन ये है कि इनको उठाया जो गया था उसकी वजह आपके सामने है। अब आमिर मीर के अगवा के बाद या उनको हिरासत में ले जाने के बाद हामिद मीर साहब जनाब ये इल्ज़ाम लगाने लग गए कि जी इमरान शफ़कत को मेरे हक़ में व्लॉग करने पे उठाया गया है, और आमिर मीर को इसलिए उठाया गया है कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले जो है वो कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे थे या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोले थे, ये वजह है। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब आप मुझे उठाएँ। अब हामिद मीर इररेलेवेंट था, उसका तो इससे तुक ही नहीं बनता था, लेकिन वो रेलिवेंट बनने के लिए जिनका लेना देना ही नहीं है वो कह रहे जी मुझे पकड़ लो, आओ मुझे पकड़ो। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो मामला यह है। लेकिन पहले अभी अगवा मतलब हुए ही नहीं है, यानी कि बच्चा अभी जो है चूस नहीं पी रहा होता है, और इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जनाब इसको एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एजेंसियाँ जहर दे रही हैं। हालांकि वो FIA साइबर क्राइम विंग था वो उठा कर ले गया था, लेकिन ये जो कानून जिस कानून के तहत लेके गया था ये नवाज शरीफ दौर का बनाया हुआ था, और कैप्टन सफदर इस कानून को बनाने में सबसे आगे थे। जब उनसे सवाल किया गया था कि जनाब ये तो आप इसको गलत इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये सही इस्तेमाल होगा, माफिया जो है वो इसके पीछे है, इसके ख़िलाफ़ है, लेकिन हम ये कानून बना कर रहेंगे। और ये कानून नवाज शरीफ ने बनाया था। अब देखें कि मरीम नवाज इसके ऊपर चीख रही हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो गलत हो गया, ये हो गया। हालांकि ये आपके बनाए हुए कानून थे जिसके मुताबिक कार्रवाई की गई थी।
उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उस पर बात नहीं की गई। और ये इमरान शफकत आमिर मीर को इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि जनाब ये नवाज़ शरीफ जो जमहूरियत का बहुत बड़ा दाई बनता था, अपने दौरे हुकूमत में किस तरह से उसने ये कानून बनाया था, उसके तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी ही अच्छी खबर थी, हो जाती अच्छी खबर। पाकिस्तान के जो एक एथलीट थे जेवलिन थ्रो जो फेंकते हैं, अरशद नदीम साहब, वो रह गए, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान की तरफ से टोक्यो ओलंपिक्स में। लेकिन मैं देख रहा था कि जो नीरज चोपड़ा हैं भारत के, उनके कोच जर्मनी के थे और वो ख़ुद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे जेवलिन थ्रो में। 104 मीटर उन्होंने लंबा नेज़ा फेंका था। तो बहुत सारे मामलात थे, लेकिन मियां चन्नू का एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स टोक्यो तक पहुंचा। ये बड़ी ही बहादुरी का काम है, बड़ी ही हिम्मत का काम है। हम सलाम पेश करते हैं अरशद नदीम साहब को, लेकिन इसके ऊपर अब मज़ीद जो है ये सारे मामला देखने के बाद हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान ओलंपिक्स में कोई ना कोई मेडल हासिल करे, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है हमने ओलंपिक्स में कोई भी मेडल हासिल नहीं किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।